चल, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर तुम लोगों ने ध्यान से इसके पहले का वीडियो देखा रहेगा तो उस वीडियो में हम लोगों ने जो शेयर्स था वो शेयर इशू किया था एट पार, है ना। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये जो शेयर्स है इट इज इशूड एट पार। एट पार का मतलब जितना फेस वैल्यू है मैंने उतने में ही उस शेयर्स को बेचा था, राइट। जितना फेस वैल्यू है मैंने उतने में उस शेयर्स को क्या किया, मार्केट में सेल किया, बराबर। लेकिन अब हम लोग देखेंगे उसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलो, लेट अस अज्यूम कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, ठीक है। और इसको टोटल इशू करना है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, ठीक है। और इस शेयर्स का ना फेस वैल्यू है 10 रुपीज, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज ईच, ठीक है। अब इस शेयर्स को वो कैसे बेच सकता है, कैसे वो मार्केट में बेच सकता है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे इसके पास ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज, 3। पहला पार्ट एट पार, एट पार। दूसरा पार्ट एट प्रीमियम, और तीसरा पार्ट एट डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से एट पार ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। एट प्रीमियम क्या होता है मैं अभी तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं। एट डिस्काउंट, एक पॉइंट पहले ये समझ लो, आज के तारीख में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर ही नहीं सकता। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन अगर कंपनी री इशू कर रहा है, क्या कर रहा है, री इशू। री इशू का मतलब फिर से शेयर्स बेच रहा है, तो वो डिस्काउंट पे कर सकता है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में बेच रहा है, राइट, तो इन दैट केस वो उसको डिस्काउंट पे दे सकता है, ठीक है। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट अगर पब्लिक को इशू करना है, फ्रेश इशू करना है, देन इन दैट केस कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट व्हाट, डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब एट पार का मतलब क्या, एट पार का मतलब होता है इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब होता है बेचने का प्राइस, विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू दैट इज 10। फेस वैल्यू भी 10, बेचने का प्राइस भी 10, राइट। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या, सर फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या, सर कैपिटल का मतलब होता है लाइबिलिटी। कैपिटल का मतलब क्या, लाइबिलिटी। तो यहां पे ध्यान से सुनो, फेस वैल्यू मतलब शेयर होल्डर से हम 10 रुपए लेंगे, पूरा का पूरा 10 रुपए मेरा क्या बन जाएगा, कैपिटल, और वही कैपिटल मेरा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी, बिकॉज इट बिकम्स पेबल, इट बिकम्स व्हाट, पेबल, ठीक है। चलो आगे, एट प्रीमियम। अब सर ये एट प्रीमियम क्या है, एट पार तो चलो आपने समझा दिया, वो समझ में आ गया, 10 रुपए का फेस वैल्यू, तुमने 10 रुपए में मार्केट में बेचा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में तुम लोगों का बहुत अच्छा नाम है, मार्केट में अच्छा खासा रेप्यूटेशन है, मार्केट में सब लोगों को पता है ये कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, इस कंपनी में अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम लोग के पास या तुम्हारे कंपनी में पब्लिक लोग शेयर्स खरीदेंगे, बट ऑब्वियस खरीदेंगे। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का शेयर
मार्केट में उसको हम लोग 12 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज ऐसे प्राइस में भी मार्केट में हम लोग बेचते हैं। चलो फटाफट मुझे बताओ, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10, इशू प्राइस 12। मतलब तुम पब्लिक को 10 रुपए का चीज 12 रुपए में बेच रहे हो। 10 रुपए का चीज 12 रुपए में बेच रहे हो। समझ में आ रहा है? और इस 12 रुपीज के अंदर, इस 12 रुपीज के अंदर जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज दैट इज फेस वैल्यू। और जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज कंपनी ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जो भी फेस वैल्यू है, क्या है? फेस वैल्यू। वो फेस वैल्यू बनेगा कैपिटल। क्या बनेगा? कैपिटल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो पेएबल, राइट? लेकिन ये जो 2 रुपए है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, राइट? ये कंपनी का बन जाएगा प्रॉफिट। क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। जैसे देखो, एक सिंपल सा तुम लोग को बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने तुमको 10,000 रुपीज दिए। कितना दिया? 10,000। और 10,000 देने के बाद मैं तुमको पूछता हूं रिटर्न कब देगा? तो तुमने मेरे को बोला सर 1 महीने में देता हूं, 2 महीने में देता हूं। तो ये जो 10,000 मैंने तुमको दिया, इट बिकम्स लाइबिलिटी फॉर यू। क्यों? क्योंकि इट इज पेबल। क्योंकि इट इज पेबल, राइट? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो मैंने तुमको 10,000 रुपीज दिए। कितना दिया? 10,000। और मैंने तुमको ये बोला ये 10,000 रुपीज तुम रखो, मेरे को देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कीप इट फॉर योर सेल्फ। मैंने ऐसे बोला। तो बताओ, क्या ये 10,000 तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है? सर बिल्कुल नहीं। पैसा तो रीपे करना नहीं है, और रीपे करना नहीं तो लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है तो तुम्हारे लिए वो क्या बन जाएगा? इट विल बी वन टाइप ऑफ प्रॉफिट, राइट? सिमिलरली मुझे बताओ इस कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 है मतलब पेबल कितना है? 10 है। पेबल 10 है मतलब लाइबिलिटी कितना है? 10 है। कैपिटल कितना है? 10 है, राइट? तो तुमने पब्लिक के पास से लिया है 12 रुपीज। पब्लिक के पास से कितना लिया है? 12। और उसमें से पे कितना करना है? 10। कितना पे नहीं करना है? दैट इज 2। इसीलिए वो जो 2 रुपीज है दैट बिकम्स कंपनीज प्रॉफिट। वेर एज जो 10 रुपीज है वो कंपनी के लिए कैपिटल है, जो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। प्रीमियम का मतलब क्या? एक्स्ट्रा। 10 रुपए का चीज हम लोग कितने में बेच रहे हैं? 12 रुपए में, राइट? 12 में से हमको रीपे कितना करना है? सिर्फ 10। 12 में से रीपे कितना करना है? सिर्फ 10। तो वो जो 10 रुपीज है दैट इज योर फेस वैल्यू, और वही फेस वैल्यू तुम्हारे लिए लाइबिलिटी बनेगा, विच विल बी योर कैपिटल। जो ऊपर के एक्स्ट्रा 2 रुपीज है वो तुमको रीपे नहीं करने हैं, तो दैट 2 रुपीज बिकम्स प्रॉफिट फॉर द कंपनी। क्लियर? चलो, वेरी नाइस। आ जाते हैं लास्ट एग्जांपल पे। लेट अस अज्यूम इश्यू प्राइस है 9। इश्यू प्राइस कितना है? 9। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पहली बात, इश्यू एट डिस्काउंट होता ही नहीं है। इश्यू एट डिस्काउंट होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तुम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम डिस्काउंट पे इशू करते हो तो एंट्री वेंट्री क्या आएगा, कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब तुमने 10 रुपए का चीज कितने में बेचा? 9 रुपीज में। कितने में बेचा? 9 रुपीज में। अब इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वंस अगेन फेस वैल्यू आएगा 10, और 1 रुपए का आएगा डिस्काउंट। 1 रुपए का क्या आएगा? डिस्काउंट। अब यहां पे ये जो 10 रुपीज है ना, ये है तुम्हारा कैपिटल, और इसको हम लोग बोलेंगे लॉस।
सर इसका मतलब क्या, बताता हूं, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, फेस वैल्यू कितना था सर 10, तुमने बेचा कितने में सर 9, तुमको पैसे कितने मिले 9। अब मुझे बताओ, जब तुम शेयर होल्डर को रीपे करोगे, रीपे कितना करोगे सर, उसके पास से 9 रुपए लिए तो 9 रुपए रीपे करेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो 9 रुपए में उस पब्लिक ने तुम्हारे पास से शेयर खरीदे, अब वो शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर को रीपे करते वक्त तुमको कंपलसरी फेस वैल्यू ही रीपे करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा जो कैपिटल है, तुम्हारा जो लाइबिलिटी है, दैट लाइबिलिटी विल बी ऑफ 10 रुपीज। मान लिया कि तुमने पब्लिक से 9 रुपीज लिया है, मान लिया कि तुमने शेयर होल्डर से 9 रुपीज लिया है, बट रीपे करते वक्त यू हैव टू रीपे द फेस वैल्यू एंड दैट इज 10 रुपीज। अब मुझे बताओ, तुमने लिया कितना 9, रीपे कितना करना पड़ेगा 10, कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 1 रुपए। वो 1 रुपए अपने लिए क्या है, डिस्काउंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस। क्या बोलेंगे, लॉस, क्योंकि 1 रुपए का अपने लिए लॉस हुआ। तुमने साला लिया है 9 रुपए और तुमको रीपे करना पड़ेगा 10 रुपी, तो 1 रुपी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट बिकम्स अवर लॉस। क्लियर। तो अगर मैं एट पार बोलता हूं तो लिया भी 10 है, रीपे भी 10 करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं एट प्रीमियम बोलता हूं तो 10 रुपए का चीज है, मैंने 12 लिया है, रीपे तो 10 ही करना पड़ेगा। रीपे कितना करना पड़ेगा 10, तो 2 रुपए अपने लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। और अगर मैं इशू कर रहा हूँ एट डिस्काउंट, जो कि पॉसिबल नहीं है बट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 10 रुपए का चीज तुम कितने में बेच रहे हो 9, बट तुमको रीपे कितना करना पड़ेगा 10, तो 10 रुपी इज योर लाइबिलिटी विच इज योर कैपिटल। 1 रुपए एक्स्ट्रा रीपे करोगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा लॉस, जिसका नाम है डिस्काउंट। जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट। क्लियर। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो हम लोग सेम ये वाला क्वेश्चन एक्सटेंड करते हैं। चलो, क्या था, अपने कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड था, राइट। कितना शेयर इशू कर रहा था वो, 10,000 शेयर्स, राइट। उसका फेस वैल्यू कितना है, चलो फेस वैल्यू ले लेते हैं 10 रुपीज, एंड उसका इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस हम लोग ले लेते हैं 12। चलो फटाफट बताओ, फेस वैल्यू कितना है 10, इशू प्राइस कितना है 12, कितना रुपए एक्स्ट्रा है 2 रुपीज, तो 2 रुपीज क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपए का। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 12 रुपीज है वो हम लोग पब्लिक से लेंगे कैसे, देखो, एक हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरा हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट, और तीसरा हम लोग बोलेंगे कॉल। एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग कलेक्ट करेंगे 3 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग कलेक्ट करेंगे 7 रुपीज, ब्रैकेट में लिख देता हूं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो 7 रुपीज है उसके अंदर फेस वैल्यू कितना है 5, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 2। तो याद रखना 7 रुपीज जो है उसमें फेस वैल्यू है 5, 2 रुपीज का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। और एक दिमाग में फिट कर लेना, फेस वैल्यू का मतलब होता है कैपिटल, फेस वैल्यू का मतलब क्या, कैपिटल। ओके, एंड देन फाइनली कॉल में हम लोग कलेक्ट करेंगे 2 रुपीज। ठीक है, चलो यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये जो 3 रुपीज है वो क्या है सर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल। यहाँ पे 5 रुपीज क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल। और ये जो 2 रुपीज है वो क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल। तो जरा फेस वैल्यू का टोटल करो, देखो 3 + 5 8, 8 + 2 10, तो मेरा फेस वैल्यू 10 हो गया, और 2 रुपए का क्या है मेरा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 + 2, टोटल इश्यू प्राइस हो गया 12। क्लियर। ओके, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया फॉर एग्जांपल 11,000 शेयर्स, कितना, 11,000 शेयर्स।
चलो फटाफट मुझे बताओ, मेरे को सेबी के पास से कितने का परमिशन मैंने लिया रहेगा? 10,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितना डिमांड किया है? 11,000 शेयर्स। लेकिन मैं कितने शेयर्स बेच सकता हूँ? ओनली 10,000। तो बताओ फटाफट मुझे क्या करना पड़ेगा? सर, हम लोगों को करना पड़ेगा 1,000 शेयर्स को रिफंड। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। मतलब जो 1,000 शेयर्स के पास से हमने ये जो एप्लीकेशन के 3-3 रुपए लिए होंगे, वो हमको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न देना पड़ेगा। ओके, तो चलो फटाफट जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। राइट, चलो, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज? एंट्री नंबर 1। अब मैं यहाँ पे ना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ड्यू, रिसीव ये सब नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्लेन एंट्रीज लिखूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग को वो सब चीज समझ में आया है। ओके, चलो यहाँ पे जो ब्रैकेट में मैं लिखूंगा वो भी तुम लोग अच्छे से लिखो एंड कीप अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी टाइम जो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, वो तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले ड्यू आएगा कि रिसीव? सर, पहले रिसीव्ड आएगा। एंट्री बताओ। सर, एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, अब जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार तुमको ये ब्रैकेट वाला आइटम लिखना ही है। और ब्रैकेट वाला आइटम जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ओके, बोलो कितने लोगों ने अपने पास आके फॉर्म फिलअप किया था? सर, सब्सक्रिप्शन 11,000 है, मतलब 11,000 लोग ने फॉर्म फिलअप किया था। 11,000। और एप्लीकेशन के टाइम पे हमने उनके पास से कितने रुपए लिए होंगे? सर, 3 रुपीज लिए होंगे। तो 11,000 इंटू 3, मतलब हमने उनके पास से लिए हैं टोटल 33,000। राइट, ओके, चलो रिसीव्ड के बाद अब सेकंड क्या आएगा? सर, सेकंड वाला एंट्री आएगा ट्रांसफर। तो एंट्री बताओ। सर, एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, पहले उसको डेबिट करो। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बराबर, कितने से? सर, जितना क्रेडिट किया उतना आप यहाँ पे डेबिट कर दो। तो बताओ कितना आएगा? सर, 33,000। वेरी वेरी गुड। और ये कहाँ जाएगा? सर, कैपिटल में जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो फटाफट बताओ, क्या मैंने पूरे के पूरे 11,000 को कंपनी का ओनर बना दिया? नहीं सर, तो क्या किया बताओ? सर, 11,000 में से 1,000 को तो हमने रिफंड कर दिया। तो बताओ कितने लोगों को ओनर बनाया? सर, 10,000 को। कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकता है? 10,000। तो यहाँ पे गलती से भी 11,000 मत लिखना, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंपनी को कितना शेयर इशू करना था? 10,000। तो कंपनी यहाँ पे सिर्फ 10,000 शेयर्स ही इशू कर सकता है, उससे एक भी शेयर ज्यादा इशू नहीं कर सकता। राइट, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है याद रखना, ये सिर्फ फेस वैल्यू पे जाएगा और कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे जाएगा? जितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू करने के लिए बोला है। ओके, चलो, 10,000 इंटू 3 दैट कम्स टू 30,000। सर, लेकिन डेबिट में देखो 33 है। तो बताओ फटाफट ये 3,000 को क्या करना पड़ेगा? सर, इनको तो रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करोगे तो क्या क्रेडिट होगा? सर, पैसा जाएगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को तुम रिफंड करोगे? ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो फटाफट। सर, 1,000 लोग को रिफंड करेंगे। कितना लिया था? सर, 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे लिया था, तो 1,000 इंटू 3 हमने उनको रिटर्न कर दिया। तो बोलो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे मिले थे? सर, 11,000। कितने लोगों को मैंने रिफंड कर दिया? सर, 1,000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी मेरे पास बचे? सर, 10,000। अब मुझे बताओ, अलॉटमेंट एंड कॉल मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे करूंगा? सर, अब हम लोग अलॉटमेंट और कॉल करेंगे टोटल 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे। वेरी वेरी गुड। चलो,
अब आ जाते हैं अलॉटमेंट पे। बोलो अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा? सर अलॉटमेंट में ना सबसे पहले हम लोग को ड्यू करना पड़ेगा। चलो बताओ ड्यू का एंट्री। सर अलॉटमेंट से रिसीवेबल और वो जाएगा कैपिटल में। जर्नल एंट्री बताओ। सर अलॉटमेंट से ड्यू, जर्नल एंट्री। सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। वेरी वेरी गुड। चलो क्या अमाउंट से डेबिट करूंगा? सर विदाउट एनी डाउट नंबर तो 10,000 ही रहेगा। ये 11 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1,000 को तो रिफंड कर दिया। लेकिन 10,000 इंटू वॉट? सर अलॉटमेंट के टाइम पे हम ना उनके पास से 7 रुपए मांगने वाले। वेरी वेरी नाइस। तो अलॉटमेंट के टाइम पे हम हर एक से 7 रुपीज लेंगे। तो इन ऑल मेरे दिमाग के हिसाब से मुझे 70,000 रुपीज मिलना चाहिए। अलॉटमेंट के टाइम पे 7 रुपीज अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 70,000। ओके, ये कहां पे क्रेडिट होगा बोलो फटाफट। सर ये क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। वेरी वेरी गुड। बोलो कितना आएगा? सर 70,000। परफेक्ट। पागल कहीं के, इट इज रॉन्ग। सर क्यों रॉन्ग है? सर देखो ना ये तो 10,000 ही है। अरे बिल्कुल ये 10,000 ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन फटाफट मुझे बताओ यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है? सर 5। फेस वैल्यू अगर 5 है तो कैपिटल में कितना जाएगा? 5। ये 2 रुपए क्या है? सर प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? प्रीमियम बोले तो प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट है तो वो कैपिटल कैसे हो सकता है? तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? फेस वैल्यू। राइट। अच्छा मेरे को बताओ प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। सर लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट होता है तो प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होगा। राइट। तो यहाँ पे 10,000 इंटू फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू कितना है? दैट इज 5 रुपीज। तो इन दैट केस दिस अमाउंट विल बी हाउ मच? 50,000। चलो मुझे बताओ मैंने पब्लिक से लेना कितना है? 70। रिपे कितना करना है? 50। कितना रिपे नहीं करना है? सर 20। तो 20,000 मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट। उस प्रॉफिट का नाम क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 10,000 पे। कितना रुपीज हम लेने वाले हैं? 2 रुपए का प्रीमियम है। तो 10,000 इंटू टू दैट गिव्स में 20,000। इसका जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? देखो अलॉटमेंट को तुमने डेबिट किया मतलब रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना है? 70। उस 70 में से पेएबल कितना है? 50। और कितना पेएबल नहीं है? दैट इज 20। सो दिस 20,000 बिकम्स योर प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? तो ये एंट्री था अपना ड्यू का। अब बताओ ड्यू के बाद क्या आएगा? सर रिसीव्ड। रिसीव्ड का एंट्री कितना आएगा? सर रिसीव्ड का एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो पैसा आने वाला है वो आने वाला है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की वजह से। वेरी गुड। बोलो जितना अलॉटमेंट डेबिट, जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना ही यहां पे क्या होगा? क्रेडिट। वेरी नाइस। तो 70,000 आपको मिलने वाला था तो कैश बैंक में आ जाएगा 70,70,000। इसका मतलब अलॉटमेंट में जितना अमाउंट ड्यू था वो अमाउंट हम लोगों को अब मिल चुका है, रिसीव्ड। क्लियर? तो इस जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट वाला एंट्री ये है। राइट। मैंने तुम लोग को क्या बोला? कैपिटल में क्या जाएगा? कैपिटल कैपिटल कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है फेस वैल्यू। दिमाग में फिट कर लो। और यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में मैंने तुम लोग को क्या बोला था? यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने तुम लोग को बोला था 7 रुपीज वो कलेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज। तो फेस वैल्यू का हुआ 5। फेस वैल्यू 5 है तो कैपिटल में जाएगा 5। प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। तो वो जाएगा तुम लोग के सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर? चलो बताओ कॉल का अमाउंट कितना है? सर कॉल का अमाउंट है 2 रुपीज। वेरी गुड।
तो यहाँ पे आ जाएंगे एंट्री नंबर 5। चलो बताओ, कॉल का एंट्री में पहले क्या करोगे, ड्यू की रिसीव? सर कॉल के इसमें पहले तो ड्यू होगा। चलो बताओ एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, राइट? कितना? सर 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और हर एक पे हम लेने वाले 2 रुपीज, सो दैट कम्स टू 20,000, राइट? टू, ये जो रिसीवेबल है वो किसके पास है? शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्या मैं ये कैपिटल अकाउंट पूरे के पूरे 20,000 लिख सकता हूँ? बोलो फटाफट, क्या ये 20,000 लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। बताओ क्यों? क्योंकि सर 10,000 पे ये जो 2 रुपीज है, ये जो पूरे के पूरे 2 रुपीज है वो फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू का मतलब तो कैपिटल होता है ना? तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये जो 3 रुपीज है ये फेस वैल्यू है, ये जो 5 रुपीज है ये फेस वैल्यू है, और ये जो 2 रुपीज है ये फेस वैल्यू है, और जो फेस वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में ही जाएगा, राइट? देन ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब ड्यू के बाद कौन सा एंट्री आएगा? रिसीव्ड। एंट्री बोलो सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसके वजह से पैसा आया? कॉल अकाउंट, राइट? चलो बताओ, कॉल अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 20,000। तो क्रेडिट कितना होगा? 20,000। तो क्रेडिट हो गया 20,000, राइट? तो पैसे कितने मिलेंगे? 20,000। तो इसका मतलब जितना हमने ड्यू किया था उतना हमने रिसीव कर लिया। क्लियर? सो दीज वर द एंट्रीज फॉर प्रीमियम। अगर शेयर्स प्रीमियम पे अगर इशू होता है तो प्रीमियम का मतलब क्या? एक्स्ट्रा। प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है। ओके, अब अगर डिस्काउंट हुआ तो सर डिस्काउंट का मतलब तो लॉस होता है, और लॉस का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो एज ऑफ नाउ डिस्काउंट के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्काउंट का बता के मैं तुम लोग को एज ऑफ नाउ कंफ्यूज नहीं करना चाहता। धीरे धीरे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे जाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है। लेकिन सिर्फ दिमाग में इतना फिट कर लो, डिस्काउंट का मतलब लॉस होता है, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट होता है, तो डिस्काउंट का बेसिक बैलेंस विल बी डेबिट। ठीक है, तो खाली इतना चीज दिमाग में तुम लोग फिट कर लो। तो अब तक हम लोग ने क्या देखा? पार देख लिया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे क्या देखा? प्रीमियम देख लिया, राइट? इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था? अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो हम लोग अब ले लेते हैं एक कंपनी जिसका नाम है वाई लिमिटेड। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई लिमिटेड को इशू करना है 20,000 शेयर्स। कितना इशू करना है? 20,000 शेयर्स। और इसका फेस वैल्यू क्या है? 10। इसका इशू प्राइस क्या है? चलो वो भी हम लोग ना 10 रुपीज ही ले लेते हैं, मतलब इशूड एट पार हो गया। इशूड एट व्हाट? पार। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे चलो हम लोग ले लेते 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, 7 हो गया। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल उस पे हम लोग ले लेते हैं 2 रुपीज, 9 हो गया। और हम लोग ने ले लिया फाइनल कॉल, फाइनल कॉल उस पे हम लोग ने ले लिया 1 रुपी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, 7 हो गया। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, 9 हो गया। फाइनल कॉल पे 1 रुपीज, दो सबको मिला के टोटल 10 हो गया, राइट? अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने जैसा क्या? ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू है, मतलब इशूड एट पार है, इसीलिए पूरा का पूरा इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, ओके। अब यहां पे पब्लिक सब्सक्राइब फॉर, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो भी हम लोग ले लेते हैं 20,000 शेयर्स, मतलब इक्वल सब्सक्रिप्शन।
राइट। ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, ना कम है ना ज्यादा है, जितना बेचना है उतना ही है। मतलब हम लोगों ने ना इस सम को बहुत ज्यादा सिंपल रखा है। अब पॉइंट ये है सिंपल क्यों रखा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा नए नए पॉइंट सीखना है। क्या नया पॉइंट सीखना है, देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मिस्टर पी। अब ये मिस्टर पी कौन है, ये ना अपना एक शेयर होल्डर है। मिस्टर पी होल्डिंग होल्डिंग 1000 शेयर्स। मिस्टर पी नाम का एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग कितना शेयर्स, 1000 शेयर्स, राइट। फेल्ड टू पे फाइनल कॉल, फेल टू पे फाइनल कॉल। मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000। उसमें से 1000 शेयर किसके पास है, मिस्टर पी के पास है। उसने ना ये वाला फाइनल कॉल, ये जो 1 रुपए है ना, वो पे नहीं किया। यहां देखो क्या लिखा है, फेल्ड टू पे। फेल्ड मतलब उसने पेमेंट नहीं किया, राइट। ओके, अब उसने पेमेंट नहीं किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं भरता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। ओके, तो उसने पैसे नहीं भरे फाइनल कॉल का, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सर फॉरफिटेड का मतलब, फॉरफिटेड का मतलब होता है कैंसल्ड। कैंसल्ड का मतलब होता है ये जो मिस्टर पी है, जो कंपनी का शेयर होल्डर था, उसको कंपनी में से निकाल दिया। उसका शेयर होल्डर जो था वो कंपनी में से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड मतलब अब वो कंपनी के अंदर कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, अब वो कंपनी का ओनर नहीं है, क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं भरा, राइट। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस। मतलब उसको नोटिस बिटिस हम लोग ने दिया था, फिर भी उसने नहीं भरा, इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, एंड दीज शेयर वर वर रीइश्यूड। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। रीइश्यूड मतलब ये जो 1000 शेयर्स हम लोगों ने कैंसिल किया था ना मिस्टर पी का, अब 1000 शेयर अगर तुम कैंसिल करोगे तो उतने से शेयर कम हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, फिर से वो शेयर री इशू किया, मतलब किसी और को बेचा। दीज शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर क्यू एट रुपीज 9.5 पर शेयर। कितने में बेचा, 9.5 में। अब देखो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर हम लोग ने कितने में बेचा, 9.5 में। मतलब ये हो गया है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो तुम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्रीज समझ में आएगा। ओके ओके सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि अभी ये सब चीज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। फेल्ड टू पे का फाइनल कॉल का मतलब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन अरियर्स का एंट्री। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, अरियर्स का मतलब पेमेंट नहीं किया,
मालूम है अपन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब एरियर्स, एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट नहीं किया। तो जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। अच्छा फटाफट मेरे को बताओ, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब पैसा मिला कि नहीं मिला? सर पैसा नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला तो अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? एक टाइप से लॉस हो गया। लॉस का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो याद रखना कॉल्स इन एरियर्स का भी बेसिक बैलेंस डेबिट होता है, ये दिमाग में फिट कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया तो लॉस का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ओके। देन नेक्स्ट है, यहां पे एक तो कॉल्स इन एरियर्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा है फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मतलब कैंसल्ड। कैंसल्ड का मतलब वो जो मिस्टर पी शेयर होल्डर था उसको हम लोगों ने कंपनी के शेयर होल्डर से उसका नाम निकाल दिया, मतलब अब मिस्टर पी कंपनी का ओनर नहीं है। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर वो कंपनी का ओनर ही नहीं है तो क्या कंपनी को उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे? सर देखो, ओनर होता है ना, ओनर, उसको हमको पैसे देने होते हैं क्योंकि ओनर ने हमको पैसे दिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा लाइबिलिटी बनता है कि हम उसको पे करें। लेकिन जब ये मिस्टर पी इस कंपनी का ओनर ही नहीं रहा तो मैं क्यों पे करूं? तो इसका मतलब मिस्टर पी को हमको जो अमाउंट देना था वो अब देने का जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो अपना ओनर नहीं है। ओके चलो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोग को अभी उतने अच्छे से नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना कि हम लोग को फॉरफिटेड मतलब फॉरफीचर का एंट्री अच्छे से करना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज री इशू, और वो भी री इशू कितने में कर रहा है? 9.5 मतलब डिस्काउंट पे कर रहा है, राइट। चलो, तो इन ऑल इस सम के अंदर हम लोग को टोटल तीन चीज सीखना है। एक, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं भरा, कॉल का पैसा नहीं भरा तो कंपनी के लिए वो एक टाइप का लॉस है, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट होता है। दूसरा, उसने कॉल का पैसा नहीं भरा तो कंपनी क्या करेगा ना, उसके घर पे नोटिस भेजेगा, 14 डेज लेटर भेजेगा कि भैया कंपनी ने कॉल किया है, तुमने अब तो कॉल का पेमेंट नहीं किया है, प्लीज मेहरबानी करो कॉल का पैसा भर दो। फिर भी आफ्टर ड्यू नोटिस, नोटिस भेजने के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता तो कंपनी के पास पूरा राइट्स है कि उसके शेयर्स को कंपनी क्या कर दे? फॉरफिट कर दे, कैंसिल कर दे, उसको ओनरशिप से निकाल दे, राइट। तो हम लोग को ये एंट्री देखना है कि फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, और बाद में उसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उसी शेयर को हम री इशू करेंगे मार्केट में, फिर से बेचेंगे, वो भी किस पे? एट डिस्काउंट पे। कभी कभी क्या होता है, री इशू मतलब सेकेंड हैंड शेयर है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो डिस्काउंट पे ही बिकता है, लेकिन कभी कभी पार या प्रीमियम पे भी बिक सकता है। ओके चलो, तो अभी मैंने ऑलमोस्ट तुम लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। इसमें हम लोग टोटल तीन नया चीज सीखने वाले, एक कॉल्स इन एरियर्स, दूसरा फॉरफीचर, और तीसरा री इशू। ठीक है, एंट्रीज बहुत ज़्यादा इजी है। मैं जैसे तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जो एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताऊंगा उस एग्जाम्पल के हिसाब से सोचना, ऑटोमेटिकली तुम लोग को पूरा का पूरा एंट्री समझ में आ जाएगा। ओके चल, अब मुझे पहले ये बताओ, ये जो कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, ये कॉल्स इन एरियर्स हुआ कब है? सर ये कॉल्स इन एरियर्स हुआ है फाइनल कॉल के टाइम पे। कब हुआ है? फाइनल कॉल के टाइम पे। मतलब ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, फॉरफीचर है, री इशू है, वो पूरा का पूरा नाटक जो है वो कहाँ से चालू हो रहा है? वो इसके बाद से चालू हो रहा है, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद से। तो इसका मतलब एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और ये फर्स्ट कॉल का एंट्री जैसे हम लोग करते थे डिक्टो वैसे का वैसे ही हम लोगों को करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितने एंट्रीज आएंगे। चलो तुम लोग मुझे बताओ कितने एंट्रीज यहाँ पे आएंगे, बताओ फटाफट। सर अगर मैं बात करूँ एंट्रीज का,
तो देखो, एप्लीकेशन में अपना 2 एंट्री पक्का है, अलॉटमेंट में 2 एंट्री पक्का है, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री पक्का है, और फाइनल कॉल का भी कम से कम 2 एंट्री तो पक्का है ही है। मतलब इन ऑल टोटल 8 एंट्रीज तो बनने, राइट। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या आएगा सर? पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर। अच्छा, अलॉटमेंट में ड्यू और फिर रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल में ड्यू और फिर रिसीव्ड, और फाइनल कॉल में ड्यू और फिर रिसीव्ड। ओके, चलो, तो अब हम लोग फटाफट फटाफट कर लेते हैं। मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी को बेचने हैं? सर 20,000। पब्लिक ने फॉर्म कितने का भरा है? सर 20,000। तो बताओ मुझे एप्लीकेशन में तुमको कितने पैसे मिलेंगे? सर एक शेयर पे 3 रुपए इंटू 20,000 अगर मैं करता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेंगे 60,000, राइट। अलॉटमेंट में 4 रुपए, 4 इंटू 20,000 तो मुझे मिलेंगे टोटल 80,000, राइट। और अगर फर्स्ट कॉल इंटू 20,000 अगर मैं करता हूँ, दैट इज 2 रुपीज इंटू 20,000, दैट कम्स टू 40,000। और फाइनल कॉल में 1 रुपए इंटू 20,000, दैट गिव्स मी 20,000 रुपीज, राइट। अच्छा, मुझे बताओ ये जो कॉल्सिन एरियर्स हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? सर कॉल्सिन एरियर्स यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब मुझे ये 60,000 पूरा मिला, ये 80,000 पूरा मिला, ये 40,000 पूरा मिला, ये 20,000 पूरा नहीं मिला। ये जो गधा है ना, ये मिस्टर पी, उसने यहाँ पे गड़बड़ की है, फाइनल कॉल में गड़बड़ की है। तो इसका मतलब हम लोग को ये 20,000 पूरा का पूरा नहीं मिला है, उसमें 20,000 में कुछ अमाउंट है जो हम लोगों को मिला नहीं है। ओके, चलो ठीक है, फाइनल कॉल का हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का एंट्रीज करते हैं। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं एंट्री नंबर 1 पे। बोलो, पहले रिसीव्ड का एंट्री, एंट्री बताओ। सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट में अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज एप्लीकेशन का, तो अमाउंट कम्स टू 60,000। ये रिसीव्ड हुआ। सेकंड बताओ, ट्रांसफर। तो बताओ ट्रांसफर कैसे करोगे? सर देखो, जितना क्रेडिट उतना पहले डेबिट कर दो। चलो यहां पे आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से? 60,000। और अगर मैं बात करूं शेयर्स का, कंपनी इशू कर रहा है 20,000 शेयर्स, और ये 3 रुपीज पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। मतलब यहाँ पे कोई प्रीमियम डिस्काउंट विस्काउंट का नाटक नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा? सर ये पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा इक्विटी शेयर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। तो लो, पूरा चले गया कैपिटल में। तो यहाँ पे रिफंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 20,000 इशू करना था, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 20,000 के लिए किया है। यहाँ पे कोई भी प्रीमियम आने वाला नहीं है, क्योंकि 3 रुपए जो है वो पूरे के पूरे फेस वैल्यू है, राइट। चलो, एप्लीकेशन के बाद सेकेंड एंट्री आएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप आएगा अलॉटमेंट। चलो, अलॉटमेंट में पहला एंट्री क्या आएगा? सर अलॉटमेंट ड्यू, एंट्री बताओ। सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रिसीवेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट से आएगा और वो कैपिटल के हिसाब से हमको पे करना पड़ेगा। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर? सर 20,000। और हर एक शेयर पे कितने रुपीज मिलेंगे? सर 4 रुपीज। टोटल मिला के कितना रुपए मिलेगा? सर टोटल मिला के मिलेंगे 80,000 रुपीज, राइट। चलो, उसके बाद ये ड्यू का एंट्री के बाद क्या आएगा? सर रिसीव्ड का एंट्री। चलो रिसीव्ड का एंट्री बताओ। सर एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अमाउंट कितना आएगा? सर देखो, अलॉटमेंट यहाँ डेबिट है, कितने से? 80,000।
तो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, कितने से? 80,000। अच्छा मुझे बताओ कितना रुपीज अलॉटमेंट के मिलने चाहिए थे? 80,000, और मिले कितने? पूरे के पूरे 80,000, राइट। चलो अलॉटमेंट के बाद क्या है सर? अलॉटमेंट के बाद है फर्स्ट कॉल। वेरी गुड। तो एंट्री क्या आएगा सर? देखो सर, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो एंट्री क्या आएगा? देखो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्स्ट कॉल से रिसीवेबल है, और ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू तो कहाँ जाएगा सर? कैपिटल में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो बताओ व्हाट इनटू व्हाट सर? 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और हर एक शेयर पे हमको मिलेंगे 2 रुपीज। टोटल अगर मैं बात करूं तो दैट कम्स टू 40,000, राइट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा सर? फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया तो फर्स्ट कॉल रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा सर? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल में तुमने डेबिट कितना किया था सर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में जो डेबिट हुआ है 40,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितना होगा सर? 40,000। और तुमको पैसे कितने मिलेंगे कैश बैंक? 40,000। वेरी वेरी गुड। तो इसी के साथ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अपना स्टार्टिंग का 6 एंट्रीज हो गया है। देखो ये फर्स्ट कॉल, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, राइट। उसके बाद ये क्या हुआ है? फर्स्ट कॉल ड्यू और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव। ओके। अच्छा अब अगर मैं फाइनल कॉल का बात करूं, फाइनल कॉल का अगर मैं बात करूं, तो ये जो मिस्टर पी है उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, फाइनल कॉल पे नहीं किया है। चलो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते उसने पे किया है। अगर उसने पे किया होता तो एंट्री क्या आता सर? अगर उसने पे किया होता तो एंट्री कितना इजी होता। देखो एंट्री क्या होता मैं आपको बताता हूँ। एंट्री नंबर 7 क्या एंट्री आता अगर उसने पे किया होता सर? देखो पहले तो ड्यू का एंट्री करते, ड्यू का एंट्री क्या आता सर? देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि वो ड्यू है, रिसीवेबल है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो 1 रुपए है वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू है तो वो कैपिटल में जाएगा। तो 20,000 इंटू 1 रुपी, सो दैट कम्स टू 20,000। ये हो गया ड्यू का एंट्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा रिसीव्ड का। हम लोग ना सर ये अज्यूम करके चल रहे कि उसने पैसे भरे, मतलब कुछ भी एरियर्स नहीं है, सबके सब शेयर होल्डर ने पेमेंट किया है। तो एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो फाइनल कॉल अकाउंट कितना डेबिट है सर? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट है 20,000, तो कितना क्रेडिट होगा सर? 20,000। और पूरे के पूरे 20,000 मिल गए तो कैश बैंक में भी कितना आएगा? 20,000, बराबर है। तो अगर पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं तो ये एंट्री आएगा, राइट। ओके अब आ जाओ तुम लोग के ओरिजिनल क्वेश्चन पे और देखो यहां पे क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि मिस्टर पी होल्डिंग 1,000 शेयर्स, मतलब पी नाम का एक शेयर होल्डर था, उसके पास 1,000 शेयर्स थे और उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ फाइनल कॉल में कितने रुपए का पेमेंट था? 1 रुपए का। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले सर? पी के पास थे 1,000 शेयर्स और उसने हर एक शेयर पे 1-1 रुपए नहीं भरे, मतलब इन शॉर्ट पी के पास से मुझे 1,000 रुपीज मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले, जो हम लोगों को मिला नहीं है। तो बताओ फटाफट ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर एक टाइप से लॉस हुआ। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, और डेबिट
है और नाम क्या लिखना है, कॉल्सिन एरियर्स। सिर्फ मुझे कॉमन सेंस ये करके बताओ कि अगर कोई शेयर होल्डर तुमको पेमेंट नहीं करता तो क्या तुमको वो पॉइंट ड्यू के टाइम पे पता चलेगा? अगर कोई शेयर होल्डर तुमको पेमेंट नहीं करता है तो क्या वो ड्यू के टाइम पे पता चलेगा या रिसीव्ड के टाइम पे? चलो तुम मुझे बताओ। चलो मान लो मैं आज बच्चों को बोल रहा हूं कि तुम कल फीस लेकर आना, तो क्या मुझे आज के आज पता चल जाएगा कि कौन कौन फीस नहीं लाने वाला है? वो तो भैया कल जो जो फीस नहीं लाएगा वो तो मुझे कल पता चलेगा कितने लोग ने फीस नहीं लाया। तो सिमिलरली कंपनी जब ड्यू का एंट्री कर रहा है, ड्यू का, उस टाइम पे एंट्री यही आएगा जो हमने किया है, क्योंकि ड्यू के टाइम पे कंपनी पैसे सिर्फ मांग रहा है। कंपनी को अभी तक नहीं मालूम है कि पी ने पैसे दिए या नहीं दिए, राइट? तो ड्यू का एंट्री इज गोइंग टू रिमेन सेम, लेकिन जब रिसीव्ड करने का टाइम आएगा, जब पैसे लेने के टाइम आएगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये जो मिस्टर पी था, इस मिस्टर पी ने हम लोगों को 1000 शेयर्स पे 1000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए 1000 रुपीज उसने पे नहीं किया है। चलो फटाफट अब मुझे ये जवाब दो, मुझे ये जवाब दो, फाइनल कॉल में तुमको कितने पैसे मिलने चाहिए थे? सर फाइनल कॉल में 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 1-1 रुपए के हिसाब से मुझे मिलने चाहिए थे 20,000 रुपीज। लेकिन 20,000 में से मुझे कितने रुपए नहीं मिले? सर 20,000 में से मुझे 1,000 रुपीज नहीं मिला। तो बताओ फटाफट कितना मिला होगा? सर 20,000 में से 1,000 नहीं मिला तो 19,000 मिला होगा। तो ये जो कैश बैंक का अमाउंट है, ये जो कैश बैंक का अमाउंट है, उसके सामने तुम यहाँ पे लिख दो 19,000। समझा? कैश बैंक के सामने कितना लिखना है हम लोगों को? 19,000। अब ये 19 कैसे लिखा हो सब लोग को समझा क्या मैंने क्या बोला? टोटल 20,000 तुमको ड्यू किया था तुमने, ड्यू मतलब पब्लिक से मांगा था, राइट? 20,000 ड्यू किया, तो 20,000 में से 1,000 रुपीज तुमको रिसीव नहीं हुआ है, तो कितना रिसीव हुआ है? कॉमन सेंस से सर 19,000, राइट? अब जो 1,000 तुमको नहीं मिला, बताओ फटाफट वो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। तो देखो ना यहाँ पे जो 1,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो भी तो डेबिट में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये 20,000 क्रेडिट है, 19,000 डेबिट है, तो बैलेंसिंग फिगर 1,000 डेबिट ही हुआ। ओके, इस 1,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? सर इस 1,000 को हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, राइट? और ये डेबिट क्यों हुआ सब लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? ये 1,000 इज वन टाइप ऑफ लॉस फॉर अस, इसीलिए वो कॉल्स इन एरियर्स क्या हो गया है? डेबिट। क्लियर? कंफर्म? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? अब ना हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ना वर्किंग नोट करते हैं, जरा ध्यान से देखो। एक छोटा सा ना वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वर्किंग नोट। टोटल कितना जर्नल एंट्रीज हो गया अपना? अब तक 8 हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 8 के बाद अभी फॉरफ्यूचर का एंट्री आएगा, उसके बाद री इशू का एंट्री आएगा, 2 एंट्री और बाकी है, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं एक वर्किंग नोट कर रहा हूँ सो दैट कि अपना आगे का काम इजी हो जाए, ठीक है? अब वर्किंग नोट हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? वर्किंग नोट हम लोग कर रहे हैं सिर्फ पी के लिए, सिर्फ पी का वर्किंग नोट। चलो बताओ हमने पी को कितने शेयर बेचे थे? सर हमने पी को बेचे थे 1,000 शेयर्स। पी को कितने शेयर्स बेचे थे? 1,000 शेयर्स, राइट? अच्छा, पी के पास से हम लोग को पेमेंट कैसे लेना था? पी के पास से हमको पेमेंट कैसे लेना था? सर देखो पी के पास से पेमेंट लेना था एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज। तो अगर मैं 1,000 इंटू 3 करूँ तो ये हो गया 3,000 रुपीज एप्लीकेशन पे लेना था, 4,000 रुपीज अलॉटमेंट पे लेना था,
₹2000 फर्स्ट कॉल पे लेना था और ₹1000 फाइनल कॉल पे लेना था, बराबर है। तो अगर मैं पी, सिर्फ मिस्टर पी का बात करूं तो उसके पास से 1000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम पे 3000, अलॉटमेंट के टाइम पे 4000, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2000, फाइनल कॉल के टाइम पे 1000, ऐसे टाइप से उसके पास से पेमेंट हम लोगों को लेना था, राइट। इसमें से उसने ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट उसने नहीं किया, और ये पेमेंट उसने नहीं किया, इसीलिए कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, मतलब कैंसल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसल। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये जो ₹3 है ये फेस वैल्यू है, ये ₹4 फेस वैल्यू है, ये ₹2 फेस वैल्यू है, ये ₹1 फेस वैल्यू है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंपल रखने के लिए सबका सब फेस वैल्यू रखा था, एट पार रखा था, राइट। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये पी अपना शेयर होल्डर अगर होता, शेयर होल्डर होता, तो इसका मतलब ये हमारे लिए कैपिटल होता, ये 4000 कैपिटल होता, ये 2000 कैपिटल होता, और अगर उसने ये 1000 भी पे किया होता तो ये 1000 भी कैपिटल होता। कैपिटल का मतलब कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता, राइट। लेकिन अब पी अपना शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है मतलब अपना लाइबिलिटी नहीं है। अगर अपना लाइबिलिटी नहीं है तो अपना कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, सर कैपिटल तो अपना कम हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। चलो मुझे बताओ फटाफट, ये जो पी है अपना शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर मतलब कैपिटल था, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी था। अब पी अपना शेयर होल्डर नहीं है, पी अपना शेयर होल्डर नहीं है, तो क्या उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो अपना कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फटाफट मुझे बताओ, कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं फॉर फ्यूचर, मतलब ये जो एंट्री है ये हम लोग फॉर फ्यूचर का एंट्री कर रहे हैं। किसका, फॉर फीचर, फॉर फीचर मतलब कैंसिलेशन। तो अब हम लोग कर रहे हैं कैंसिलेशन का एंट्री। चलो बताओ फटाफट, पी कौन था, अपना शेयर होल्डर था। अब उसका शेयर होल्डरशिप हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, मतलब उसका कैपिटल जो उसका लाइबिलिटी था, क्या हम लोग उसको पे करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। तो अपना जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, कम। कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। अगर तुम पी को अपना शेयर होल्डर नहीं बनाते हो तो उसको कैपिटल भी पे करने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो, तो अब यहां पे जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। चलो फटाफट मुझे बताओ, कैपिटल को तुमने डेबिट क्यों किया। सर देखो, अगर मैं बात करूं ना, तो हर बार अगर ध्यान से तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो कैपिटल हमेशा क्रेडिट हुआ है। कैपिटल को क्रेडिट करना मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करना, लाइबिलिटी मतलब पेबल, लाइबिलिटी मतलब पेबल। अब ये जो पी है वो अपना इस कंपनी का ओनर नहीं है, तो मुझे उसका जो लाइबिलिटी है वो क्या करना है, कैंसिल करना है। देखो, पी ने जब हम लोग को ये 3000 दिया था तब वो ओनर था, तो हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया कैपिटल करके। ये 4000 जब उसने हमको दिया रहेगा तब लाइबिलिटी क्रिएट किया, 2000 के लिए लाइबिलिटी क्रिएट किया, ये 1000 के लिए लाइबिलिटी क्रिएट किया, राइट। जरा डिटेल में देखते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये एप्लीकेशन का पैसा है, कितने नंबर ऑफ शेयर पे मिला है, सर 20,000, और इस 20 में ना पी का 1000 भी है। तो देखो ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल ये कैसे है, 20,000 इंटू 3, तो इस 20,000 के अंदर ना वो पी का 1000 भी है, राइट। चलो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये 20,000 दिख रहा है, यहाँ पे ये कैपिटल दिख रहा है, तो ये जो कैपिटल है इसके 20,000 में भी पी का 1000 है, ओके। ये कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे 20,000, तो इस 20,000 के अंदर भी पी का 1000 है, ओके। एंड यहाँ पे देखो ये भी कैपिटल है, तो ये जो 20,000 है इसमें भी पी का 1000 है।
इसका मतलब मैंने जहां जहां कैपिटल लिखा है, हर कैपिटल को जब मैंने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट किया है 20,000 नंबर ऑफ शेयर से, और उस 20,000 के अंदर 1,000 शेयर्स पी का है। मतलब हर बार जब मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया है तो मैंने ये सोचा है कि पी मेरा शेयर होल्डर है और मुझे पी को पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब जब मैं इस शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं, अब जब मैं इस शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं, तो अब पी मेरा शेयर होल्डर नहीं है। पी मेरा शेयर होल्डर नहीं है मतलब वो मेरा कैपिटल नहीं है, वो मेरा कैपिटल नहीं है मतलब मेरा लाइबिलिटी नहीं है, मेरा लाइबिलिटी नहीं है तो मेरे को उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने के लिए हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। राइट। अब सवाल ये कि सर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। ये देखो, ये 3 रुपए फेस वैल्यू मतलब 3,000 का कैपिटल, 4 रुपीज फेस वैल्यू मतलब 4,000 का कैपिटल, 2 रुपीज फेस वैल्यू मतलब 2,000 का कैपिटल, 1 रुपीज का फेस वैल्यू मतलब 1,000 का कैपिटल। मतलब मेरा जो टोटल कैपिटल है दैट विल बी 3,000 प्लस 4,000 दैट इज 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 टोटल है 10,000 का कैपिटल। सर ये 1,000 कैसे आया 10,000, बताओ ना जरा। देखो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, कितने शेयर्स थे इसके 1,000, और जो अपना फेस वैल्यू था वो कितना था सर 10। ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, फेस वैल्यू मैंने 10 कहाँ से लिखा मैं वो बताता हूँ। ये दिख रहा है, ये फेस वैल्यू, ये दिख रहा है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या है, कैपिटल ही तो है। राइट। कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब पेबल। अब वो लाइबिलिटी हमको पे करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग ने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के लिए कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या हो गया, डेबिट। ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये वाला जो पार्ट है, क्या ये 1,000 रुपीज हमको मिला है। सर नहीं मिला है। तो क्या ये अपना लॉस है। सर बिल्कुल है। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये अपना लॉस कैसे है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैंने तुमसे 1,000 रुपए नहीं लिए, मैंने तुमसे 1,000 रुपए नहीं लिए, फिर भी तुम मुझसे मांग रहे हो, तो मुझे तुमको देना पड़ रहा है, तो बताओ क्या ये मेरे लिए लॉस है। बिल्कुल लॉस है। साला तुमने सामने वाले से पैसा लिया नहीं है और तुमको देना पड़ रहा है, तो दैट बिकम्स योर लॉस। तो सर यहाँ पे लॉस कैसे हुआ बताओ ना। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा है मेरे को बताओ, ये क्या लिखा है। सर कैपिटल कितने का, 20,000। मतलब ये मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। कितने का, 20,000। लेकिन मुझे पैसे कितने मिले, 19। देखो इसके ऊपर का अगर मैं बात करूं ना, तो देखो यहाँ पे कैपिटल कितना है 40, पैसे कितने मिले 40। तो भैया जितना पैसा तुमको मिला है, अगर उतने का लाइबिलिटी क्रिएट होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो कैपिटल है वो 20 का है, बट मुझे कैश में सिर्फ 19 मिला। मतलब ये जो 1,000 ये मेरे को मिला ही नहीं है। तो मेरे को मिला है 19,000 और मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है 20 का। तो कॉमन से ना, फिर तो ये 1,000 मेरे लिए लॉस हुआ। यस और नो। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि तुमको ये 1,000 पे करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये 1,000 पे करने का जरूरत ही नहीं है, तो क्या ये तुम्हारा लॉस है। सर देखो 1,000 मिला क्या, नहीं मिला। 1,000 पे करना है क्या, अगर पे करना होता तो लॉस। अब तो तुमने उसको ओनरशिप से निकाल दिया। तो जब तुमने उसको ओनरशिप से निकाल दिया, तो क्या ये जो तुम्हारा लॉस था, अब क्या वो तुम्हारा लॉस रह गया। बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि तुमने उसको ओनरशिप से निकाल दिया। इसका मतलब ये जो 1,000 ये तुमको रीपे करने का जरूरत ही नहीं है। तो 1,000 रुपीज तुमको मिला भी नहीं था और तुमको रीपे भी करना नहीं है। जब तुमको पहले नहीं मिला था तुम उसको लॉस ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब जब तुमको पता चल गया दैट इज नॉट योर लाइबिलिटी, तो दैट लॉस विल गेट व्हाट, कैंसल्ड। फटाफट मेरे को बताओ, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉल सिनेरियर्स को हमने यहाँ पे देखो डेबिट किया है,
कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया। क्यों डेबिट किया? क्योंकि वो हमारे लिए क्या था? लॉस। लॉस क्यों था? क्योंकि हमने सामने वाले से लिया नहीं है और हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गया कि हमको उसको 20,000 रुपए टोटल शेयर होल्डर लोग को देना है, जबकि हमको मिला था सिर्फ 19, तो 1,000 हमारे पॉकेट से जा रहा था, तो इसीलिए 1,000 का लॉस था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो 1,000 है वो हम लोग ने उस बंदे को क्या किया? फॉरफिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, मतलब अब उसको ये 1,000 रुपीज पे करने का जरूरत नहीं है। तो क्या वो मेरा लॉस है? अब वो मेरा लॉस नहीं रहा, तो लॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे डेबिट किया है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स को मैंने डेबिट किया, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉल्स इन arrears अकाउंट। कितना? सर 1,000। तो याद रखना, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अमाउंट नॉट पेड। अमाउंट नॉट पेड। तो तुमको ना ये क्रॉस है ना, ये क्रॉस ये याद दिलाएगा। क्रॉस का मतलब अमाउंट पे नहीं किया, अमाउंट पे नहीं किया। क्लियर? ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये पी हमारा शेयर होल्डर था? हाँ हाँ सर था ना। तो उससे हमने 3,000 लिया था, ये 4,000 लिया था, ये 2,000 लिया था, मतलब टोटल मिला के पी के पास से हमने ऑलरेडी 9,000 रुपीज ले लिया था। तो जब पी हमारा शेयर होल्डर था ना, तो ये 9,000 अपने लिए पेबल था। पेबल मतलब लाइबिलिटी। लेकिन लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो ये 9,000 भी हमको पे नहीं करना है। ओ माय गॉड सर, इस पे तो पार्टी बनता है। 9,000 रुपीज ले लिया और अभी हमको पे नहीं करना है? हाँ, क्योंकि 9,000 रुपीज हमने उससे ले लिया है, तब वो ओनर था, हमारा लाइबिलिटी था, हमको पे करना था। अब तो उसको कंपनी से लात मार के भगा दिया, अब वो कंपनी का ओनर नहीं है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे टू टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट, राइट? ये कंपनी के लिए क्या है? एक टाइप का प्रॉफिट है। क्या? एक टाइप का प्रॉफिट। कैसे? अरे सोचो ना, दिमाग लगाओ। 3,000, 4,000, 2,000 टोटल मिला के 9,000 तुमने सामने वाले से ले लिया और तुमको देना ही नहीं है, तो प्रॉफिट ही तो हुआ। अरे हाँ यार, वेरी गुड, वेरी गुड। ये 9,000 रुपीज का हमारे लिए क्या हो गया है? प्रॉफिट। तो ये जो 9,000 है ये क्या है? दिस इज अमाउंट रिसीव्ड। दिस इज व्हाट? अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर मेरे को ये जो प्रॉफिट है 9,000 का, इसका मेरे को पार्टी मनाना है, पार्टी। तो क्या मैं पार्टी मना सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल मना सकते हैं सर। देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब फायदा, पार्टी मनाओ बिंदास। आंसर इज नो। क्यों? अरे 1,000 में यहाँ पे ये जो पी था उसके 1,000 शेयर्स पे हमने 9,000 रुपीज ले लिया था, और वो 9,000 रुपीज उसको रिपे करना ही नहीं है, तो अपना प्रॉफिट हो उस पर तो जलसा बनता है। आंसर इज करेक्ट, ये प्रॉफिट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन तुमको ये चीज भी मालूम होना चाहिए कि ये जो 1,000 शेयर्स है, ये जो 1,000 शेयर्स है, ये किसके है? पी के है। यही शेयर्स ना तुम री इशू करोगे। क्या करोगे? री इशू। और री इशू ना तुमको डिस्काउंट पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट का मतलब लॉस पे करना पड़ेगा। तो ये जो तुमको प्रॉफिट दिख रहा है ना 9,000 का, ये जो तुमको प्रॉफिट दिख रहा है, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। यही 1,000 शेयर को, यही 1,000 शेयर्स को जब तुम री इशू करोगे तो डिस्काउंट पे करना पड़ेगा, लॉस होगा। अगर तुमने पूरे के पूरे 9,000 रुपीज खा पी के हजम कर लिए, तो वो लॉस कहां से बेयर करोगे? वो लॉस इसी में से बेयर करना है। इसीलिए हम लोगों ने एक टेम्पररी अकाउंट बनाया शेयर फॉर फ्यूचर, और उसके अंदर
ये 9,000 रुपीज रखा है। ओके, फॉरफीचर का एंट्री सब लोग को समझ में आया क्या? फॉरफीचर मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब कैपिटल को कैंसिल कर दो, कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। जो अब तक तुम लॉस समझ रहे थे, अब वो लॉस समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस क्यों समझ रहे थे? क्योंकि हमको पैसा मिला नहीं था और लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका था, तो मेरे लिए लॉस था। लेकिन अब वही लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है, तो हमको पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो मैंने लॉस सोचा था, दैट लॉस विल गेट कैंसिल। लॉस जब भी सोचा था तब डेबिट किया था, अभी कैंसिल करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। एट द सेम टाइम हमने उस शेयर होल्डर के पास से 9,000 रुपीज ले लिया था, अब वो भी पे करने का जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या बन गया है? एक टाइप से प्रॉफिट। ओके, चलो अब अगर मैं क्वेश्चन में आगे जाऊं, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अमाउंट नॉट पेड, और शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है अमाउंट पेड। ओके, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर हम लोग और आगे जाए, तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? कैंसिलेशन के बाद दीज शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर क्यू। किसको बेचा वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि बेच दिया। कितने में? 9.5 रुपीज पर शेयर में बेचा। अच्छा, अब मुझे बताओ, बेचा है तो बेच के तुमको क्या मिलेगा? सर बेचा है तो बेच के तो हमको पैसा मिलेगा। वेरी गुड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं री इशू का एंट्री। कौन सा एंट्री है ये? री इशू का। अच्छा बताओ, बेच के क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स तुमने बेचे? सर 1000। कितने में बेचे? सर 9.5 में। तो तुमको टोटल मिला के कितने रुपीज मिले? सर अब मुझे मिले 9,500 रुपीज। चलो ये समझा। बेचा, बेच के पैसा मिला, कितना मिला? 9.5। तो 1000 इंटू 9.5 गिव्स मी 9,500 रुपीज। ये क्लियर हो गया? ओके, अब मुझे बताओ, मैंने जिस किसी को ये 1000 शेयर्स बेचे होंगे, जिस किसी को, जैसे अभी तो क्यू को बेचा, अब वो कंपनी का कौन बन गया? सर अब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, अब वो कंपनी का ओनर बन गया। अरे भैया, ओनर से तुमने पैसे लिए तो यहाँ पे क्या आएगा? सर ओनर से पैसे लिए तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। वेरी वेरी गुड। समझा? ओनर से पैसे लिए तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना। चलो फटाफट मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? फेस वैल्यू। बोलो फटाफट, फेस वैल्यू कितना है? सर 1000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 10 है। ओ माय गॉड, इसका मतलब उससे हमने लिया 9.5, लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है 10 का। इसका मतलब हमने उससे लिया 9,500, लेकिन रीपे करना पड़ेगा 10,000 रुपए। मतलब 500 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे, मतलब 500 रुपए का लॉस हो गया, इसीलिए देखो 500 डेबिट हुआ है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तुमने कितने रुपीज लिए? 9.5। 9.5 के हिसाब से कितने रुपीज लिए? 9,500। लेकिन अब वो कंपनी का ओनर बन गया। ओनर मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू। 1000 इंटू फेस वैल्यू 10, तो तुमको पे करना पड़ेगा 10,000। मतलब तुमने लिया है 9,500, तुमको रीपे करना पड़ेगा 10,500, एक्स्ट्रा रीपे करना पड़ेगा। 500 इज योर लॉस। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। अब दिक्कत ये है कि लॉस का नाम क्या लिखोगे? लॉस का नाम ना वही लिखोगे जो यहां पे प्रॉफिट का लिखा है। यहां पे प्रॉफिट था तो ये शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था। अब उसी शेयर फॉरफीचर को हम लोग यहां पे डेबिट करेंगे, तो एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब तुम सोचो ना पार्टी मनाने का। अब सोचो, मेरे को बताओ कितने का प्रॉफिट है? 9,000। उसमें से कितने का लॉस हो गया? 500। कितने का नेट प्रॉफिट है? 8,500 का। 8,500 का पार्टी मनाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर पार्टी कैसे मनाया जाए? पार्टी हम लोग मनाएंगे ट्रांसफर करके। क्या करके? ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर कैसे करोगे? मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट है? सर देखो, अगर मैं बात करूं, यहां पे 9,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 500 का लॉस हो गया।
9,000 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, मतलब 8,500 का प्रॉफिट हुआ। 8,500 का प्रॉफिट, प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो शेयर फॉरफीचर है ना उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। शेयर फॉरफीचर का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से सर? 8,500 से। मतलब ये टोकरी हो जाएगा खाली। 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 500 का लॉस हो गया, बचा 8,500 का प्रॉफिट। वो अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? देखो ऐसे सब टाइप का प्रॉफिट जो है ना, ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी को बार बार नहीं होता है। बहुत बार शेयर होल्डर लोग ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाते, तो हम लोग बार बार प्रॉफिट नहीं करते। तो ऐसे सब प्रॉफिट कंपनी को वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी होता है। तो ऐसे टाइप के प्रॉफिट को कंपनी कैपिटल रिजर्व मान के चलता है। तो इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सर ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है? देखो रिजर्व का मतलब तो सबको मालूम है, जमा किया हुआ पैसा। कैपिटल रिजर्व का मतलब ऐसे टाइप का जो प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता है, जैसे अभी ये प्रॉफिट तुमको बार बार होने वाला नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व का मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, राइट? तो ये जो 8,500 है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? बोलो फटाफट, क्या ट्रांसफर कर रहे हो? शेयर फॉर फ्यूचर। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफर कर रहे हो? उसमें दो चीज है। एक तो पहले तुमको चेक करना पड़ेगा तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, दैट इज 9,000। उसमें से लॉस कितना हो गया? 500। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 8,500। दैट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व, राइट? शेयर फॉरफीचर अपना प्रॉफिट है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा, और वो डेबिट करने के बाद कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो यहां पे हम लोगों ने कौन कौन सा नया एंट्री सीखा? पहले तो हम लोग ने एंट्री सीखा ये कॉल्सिन एरियर्स का। पहला एंट्री हम लोग ने क्या सीखा? कॉल्सिन एरियर्स का, राइट? तो कॉल्सिन एरियर्स अपने लिए लॉस था तो डेबिट किया। दूसरा पॉइंट हम लोग ने क्या सीखा? दूसरा पॉइंट हम लोग ने सीखा ये वर्किंग नोट। वैसे तो वर्किंग नोट बहुत सिंपल है, जिसका एरियर्स है खाली उसका ही बनाना है। टिक का मतलब अमाउंट पेड कर दिया है, और क्रॉस का मतलब अमाउंट पे नहीं किया है, बराबर? अच्छा, फिर कौन सा एंट्री देखा हम लोग ने? फॉरफीचर का। फॉरफीचर में एंट्री क्या आएगा? कैपिटल विल गेट कैंसल्ड टू कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि लॉस भी कैंसिल होगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट का मतलब जो पैसा हम लोग ने उसके पास से लिया था वो रीपे करने का जरूरत नहीं है, तो दैट बिकम्स अवर प्रॉफिट। लेकिन ये शेयर फॉरफीचर डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का नहीं, क्योंकि अभी तक ये अपना फाइनल प्रॉफिट नहीं है। री इशू करते वक्त तुमको लॉस में री इशू करना पड़ेगा, डिस्काउंट पे री इशू करना पड़ेगा। तो वो जो भी लॉस है वो भी शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे, उस प्रॉफिट के साथ इस शेयर फॉरफीचर को सेट ऑफ करेंगे, एंड देन द फाइनल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। री इशू का एंट्री क्या आएगा? सर री इशू में पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, सामने वाला ओनर बनेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पैसे में कितना, जितना पैसा मिला उतना डेबिट, और कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही क्रेडिट होगा, और दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा इट विल बी अवर लॉस। वो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, एंड देन द फाइनल प्रॉफिट ऑफ योर शेयर फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। क्लियर?